राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो तुम्हारा भाई फिर से लेके गाइस एक न्यू राजस्थानी स्टेटस एडिटिंग गाइस। जो आज का सॉन्ग है वो सैड स्टेटस होने वाला है और गाइस सॉन्ग होने वाला है राजू रावल जी का, जो अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, सैड वाला सॉन्ग है गाइस। सबसे पहले तो गाइस आपको स्टेटस वीडियो दिखा देता हूँ गाइस। उससे पहले गाइस आज की इस वीडियो के अंदर किस चैनल का प्रमोशन होने वाला गाइस, वो हम जल्दी से चल के देख लेते हैं गाइस। तो इधर आपको साइड में मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी गाइस। तो यहाँ पे इस चैनल का नंबर आ चुका है। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा गाइस। तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करना, कल ना आपका नंबर भी आएगा गाइस। तो ये भाई भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे गाइस, ठीक है गाइस। चलो गाइस अब दिखा देता हूँ आपको स्टेटस। तो स्टेटस देखिए गाइस। तो हे गाइस, स्टेटस आपको कैसे लगा? स्टेटस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना गाइस। और गाइस इसी तरह का आपको सैड स्टेटस बनाना तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी गाइस। और गाइस अगर आप भी अपने चैनल को प्रमोशन करवाना चाहते हो फ्री के अंदर, तो ये 5 स्टेप फॉलो कर लेना, आपका चैनल भी फ्री के अंदर प्रमोशन हो जाएगा। तो गाइस ये 5 स्टेप कौन कौन से वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहला है गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना। दूसरा गाइस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना। तीसरा गाइस इस वीडियो के अंदर एक कमेंट जरूर करना। चौथा गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। और 5वां गाइस ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको फॉलो जरूर कर लेना। तो गाइस ये 5 स्टेप फॉलो करेगा उसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे उनको पता है इसके नंबर कैसे आता है, ठीक है। चलो गाइस सब बिना टाइम इसके चलते मोबाइल की स्क्रीन में बताता हूँ इस तरह का स्टेटस आपको कैसे बना। चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को बनाने के लिए केवल आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, अलाइट मोशन की। अगर आपको अलाइट मोशन का लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना, बिटमार्क प्रोजेक्ट और ये इफेक्ट प्रोजेक्ट, ये दोनों प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट कर लेना। अगर आपको प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है तो ये वाली वीडियो देख लेना। इस वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा। तो इस वाली वीडियो को जाके देख लेना और इन दोनों प्रोजेक्ट को आप इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद में सबसे पहले आपको बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में आपको गाइस कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब करने का इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही आसान स्टेप से बताऊंगा इस वीडियो को आपको कैसे बनाना। सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर आपको एक ग्रुप दिख रहा होगा, ग्रुप पे क्लिक करना, उसके बाद एडिट ग्रुप पे क्लिक करना। इसको करके आगे आना, थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा इस हे जानू थारी, ठीक है। तो ये जो नीचे नीचे वाला लेयर है इस पर क्लिक करना और उसके बाद में डबल एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना। और इसका फ़ॉन्ट हमारे को कौन सा रखना, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट ये वाला रख लेना। इस वाले फ़ॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, डाउनलोड करना, ऐड करना और चेंज कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो इमोजी दिख रहे होंगे ये, इनका आपको फ़ॉन्ट चेंज करना। तो फर्स्ट वाला इमोजी ये, इस पर क्लिक करेंगे, डबल एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे और ये वाला फ़ॉन्ट रख लेना। इस वाले फ़ॉन्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो ये जो चारों इमोजी है इनके अंदर ये सेम फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना है और तो आपको कर लेना गाइस, ठीक है। फ़ॉन्ट को डाउनलोड करना, ऐड करना और चेंज कर लेना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आपको बैक आ जाना। बैक आने के बाद में देखो कैसे आपका फ़ॉन्ट वगैरह कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब आपको क्या करना है, एक ये लेयर ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर देना। तो कुछ इस प्रकार से इफेक्ट हमारे को देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे बिटमार्क के हिसाब से आपको एंड तक फोटो ऐड करना गाइस, एंड तक, ठीक है। फोटो कैसे ऐड करना है, एक फोटो में आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, बाकी फोटो आप खुद ऐड कर लेना गाइस, ठीक है। तो फोटो कैसे ऐड करना, तो सबसे फर्स्ट वाले बिटमार्क पे आ जाते हैं हम, प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे गाइस। जिस भी फोल्डर के अंदर फोटो गाइस उस वाले फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना। तो देखो गाइस यहाँ पे हमने बहुत सारी फोटो ले रखी है। अब जो भी फोटो आपको ऐड करना, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो यहाँ पे आ जाएगी। फोटो को फुल स्क्रीन करना, 3 डॉट पे क्लिक करना, उसके बाद फिल कंपल्सर एरिया है, इस पर क्लिक कर देना, फुल स्क्रीन हो जाएगी। अगले बिटमार्क पे जाना, पीछे के स्टफ हट काटना, तो इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, पीछे के स्टफ हट कट जाए। तो इस प्रकार से आपको बिटमार्क के हिसाब से एंड तक फोटो ऐड कर लेना गाइस। तो यहाँ पे मैं गाइस सारी फोटो ऐड करके फिर बताता हूँ आपको। तो देखो गाइस यहाँ पे बिटमार्क के हिसाब से हमने यहाँ पे सारी फोटो ऐड कर ली एंड तक, जो देखो गाइस इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से बिटमार्क के हिसाब से फोटो ऐड कर लेना एंड तक, ठीक है। अब इन फोटो के अंदर हमारे को इफेक्ट लगाना है, ठीक है। इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ से हमारे को सबसे पहले बैक आ जाना। बैक आने के बाद इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सबसे फर्स्ट वाली फोटो ये है, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे को बैक आना, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमारे को आ जाना गाइस इस बिटमार्क पे,
1.5 सेकंड पे आना, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। तो ये इफेक्ट कैसे कैसे लगाना होगा मैं बता रहा हूँ, वैसे वैसे करना है गाइस, ठीक है। उसके बाद में इस वाले बिटमार्क पे आएंगे, इसके अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देना, ठीक है। उसके बाद में अगले बिटमार्क पे आएंगे गाइस, इस वाली फोटो को छोड़ देनी 2.10 सेकंड वाली, ठीक है। उसके बाद में आ जाना हमारे को इस बिटमार्क पे, इस वाली बिटमार्क पे भी यही फोटो लगा देना, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाली फ़ोटो छोड़ देनी है हमारे को 3.24 सेकंड वाली, और अगले बिटमार्क पे आके इस फोटो के अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देना, ठीक है। उसके बाद में अगले बिटमार्क पे आएंगे, फिर इसके अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देना है, ओके। फिर आपको क्या करना, फिर अगले बिटमार्क पे आएंगे तो 5.9 सेकंड पे इस वाली फ़ोटो को भी छोड़ देना। अगले बिटमार्क पे आएंगे तो इस फोटो के अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देना, ओके। फिर आना हमारे को अगले बिटमार्क पे, इस वाली फोटो को छोड़ देनी 6.24 सेकंड वाली को, और अगले बिटमार्क पे आके फिर से फोटो के अंदर ये इफेक्ट पेस्ट कर देना, ठीक है। फिर अगली फोटो के अंदर फिर से ये इफेक्ट पेस्ट कर देना, ठीक है। फिर हमारे को क्या करना, अगले बिटमार्क पे जाना और ये वाली फोटो छोड़ देनी। अगले बिटमार्क पे आके इस वाले बिटमार्क पे आके फिर फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट को पेस्ट कर देना, ठीक है। फिर अगले बिटमार्क पे जाएंगे, फिर फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करना गाइस, इस वाली फोटो को छोड़ देनी है, ठीक है, 9.24 सेकंड वाली को, ठीक है। अगले बिटमार्क पे आएंगे, फिर से फोटो के अंदर ये इफेक्ट लगा देना, ओके। फिर अगले बिटमार्क पे आएंगे, इस फोटो के अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या करना, अगले बिटमार्क पे जाना, इस वाली फ़ोटो को छोड़ देनी, और देखो गाइस टाइमिंग बता देता हूँ 11.9 सेकंड, और अगले बिटमार्क पे आना, इसके अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देना, ओके, ठीक है। फिर अगले बिटमार्क पे आएंगे, इसके अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देंगे, ओके। फिर हमारे को क्या करना, ये वाला बिटमार्क है 12.25 सेकंड वाला, इस वाली फ़ोटो को छोड़ देना। अगले बिटमार्क पे आएंगे, इस फोटो के अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देंगे, ओके। फिर क्या करना, अगले बिटमार्क पे आएंगे, फिर से इस फोटो के अंदर भी ये वाला इफेक्ट लगा देंगे, ओके। फिर क्या करना, अगले बिटमार्क पे आएंगे और ये वाली फ़ोटो छोड़ देनी 14.10 सेकंड वाली, और अगली फ़ोटो के अंदर फिर से ये इफेक्ट लगा देना हमारे को, ठीक है। फिर अगले बिटमार्क पे आएंगे, फिर से इस फोटो के अंदर ये इफेक्ट लगा देना है, ओके। फिर क्या करना, अगले बिटमार्क पे आएंगे और इस वाली फ़ोटो को छोड़ देनी। अगले बिटमार्क पे आएंगे, फिर से इस फोटो के अंदर ये इफेक्ट लगा देना। फिर अगले बिटमार्क पे आएंगे, फिर से इस फोटो के अंदर ये इफेक्ट लगा देना, ओके। फिर क्या करना गाइस, अगले बिटमार्क पे आएंगे 17.10 सेकंड पे, और इस फोटो के अंदर हमारे को दूसरा इफेक्ट लगाना, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। इस वाली फ़ोटो को भी छोड़ देना 17.10 सेकंड वाली को, ठीक है। अब हमारे को क्या करना गाइस, आगे अब हमारे को दूसरा इफेक्ट लगाना, तो फिर से हमारे को यहाँ से बैक आना, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में एक ग्रुप, अब सेकंड नंबर पे आपको एक ग्रुप मिल रहा होगा और एक फोटो मिल रही होगी। सबसे पहले फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेंगे, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे को बैक आना है, फिर हमारे को ग्रुप पे क्लिक करना, प्लस लेयर पे क्लिक करके कॉपी लेयर पे क्लिक कर देना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे को बैक आना, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में हमारे को आ जाएगा इस बिटमार्क पे 2.10 सेकंड पे आना, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। वो ग्रुप को पेस्ट करना, तो इसी बिटमार्क पे हम प्लस लेयर पे क्लिक करके पेस्ट लेयर पे क्लिक करेंगे, ये ग्रुप यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा ऊपर। देखो फिर आगे आना है, देखो मैं बता रहा हूँ। फिर आपको हमारे को यहाँ आ जाना 5.9 सेकंड पे आना, और यहाँ पे ये वाली फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, और ग्रुप को पेस्ट करना, प्लस लेयर पे क्लिक करके पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना, ग्रुप भी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आना है, ठीक है। आगे मैं बता रहा हूँ मैं गाइस, उस बिटमार्क पे आना है, यहाँ पे आना आपको, ठीक है। 23.10 सेकंड पे आना, और यहाँ पे ये फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, और ग्रुप को पेस्ट करना, तो प्लस लेयर पे क्लिक करके पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना, ये ग्रुप भी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो गाइस, अब हमारे को क्या करना है, यहाँ से हमारे को फिर से बैक आना और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये 3 नंबर पे आना, ये वाली फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे को बैक आना, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, और सबसे पहले हमारे को यहाँ पे आ जाना गाइस। देखो गाइस 3.24 सेकंड पे आना, और यहाँ पे ये वाली फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। उसके आगे आना और इस बिटमार्क पे आ जाना 6.24 सेकंड पे, इस फोटो के अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देना, ठीक है। और उसके आगे आएंगे, इस वाले बिटमार्क पे आ जाएंगे 8.9 सेकंड पे, इस फोटो के अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। उसके आगे आएंगे और यहाँ पे आएंगे 9.24 सेकंड पे आएंगे, इस फोटो के अंदर भी ये सेम इफेक्ट पेस्ट कर देना, ठीक है। फिर आगे आएंगे और ये वाली फ़ोटो का ठीक है 11.9 सेकंड पे, इसके अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद में आगे आएंगे और यहाँ पे आएंगे इस बिटमार्क में 12.25 सेकंड पे, इस फोटो के अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे गाइस, इस वाले बिटमार्क पे आ जाएंगे 14.10 सेकंड पे, इस फोटो के अंदर भी ये सेम इफेक्ट इस प्रकार से पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद में आगे आएंगे गाइस, यहाँ पे आएंगे हमारे को 15.24 सेकंड पे, इस फोटो के अंदर भी ये सेम इफेक्ट इस प्रकार से पेस्ट कर देना, ठीक है।
उसके बाद में आगे आएंगे गाइस, देखो गाइस यहाँ पे आ जाना हमारे को 17.10 सेकंड पे इस फोटो के अंदर भी ये सेम इफेक्ट इस प्रकार से पेस्ट कर देना। ठीक है गाइस, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया गाइस। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पे हमारे को दूसरे इफेक्ट लगाना है 17.21 सेकंड पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को फिर से बेकाना इफेक्ट वाला प्रीव्यू ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में 4 नंबर वाली फोटो है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे को बेकाना बिट मार्क वाला प्रीव्यू ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में हमारे को आ जाना गाइस इस बिट मार्क पे, जो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे आ जाना 17.21 सेकंड पे आना। इस फोटो के अंदर भी ये सेम इफेक्ट ये वाला इफेक्ट लगा देना जो अभी हमने कॉपी किया था। फिर अगले बिट मार्क पे जाएंगे, इसके अंदर भी ये वाला इफेक्ट लगा देना। ठीक है, जो अभी हमने कॉपी किया था। फिर क्या करना, ये वाली फोटो छोड़ देनी 18.24 सेकंड वाली। अगले बिट मार्क पे जाके फिर से इस फोटो के अंदर ये इफेक्ट लगा देना। फिर ठीक है, फिर अगले बिट मार्क पे जाएंगे, इसके अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देना। ठीक है, फिर अगले बिट मार्क पे जाना, इस वाली फोटो को छोड़ देना 20.9 सेकंड वाली को। अगले बिट मार्क पे जाना, इस फोटो के अंदर भी ये सेम इफेक्ट पेस्ट कर देना। ठीक है, फिर क्या करना, फिर आप हमारे को अगले बिट मार्क पे जाएंगे, फिर इस फोटो के अंदर भी ये सेम इफेक्ट इस प्रकार से पेस्ट कर देना। ठीक है, फिर क्या करना, अगले बिट मार्क पे जाना और ये वाली फ़ोटो छोड़ देनी है हमारे को। ठीक है, और अगले बिट मार्क पे जाके फिर से देखो गाइस ये वाली 21.24 सेकंड वाली फ़ोटो छोड़ देनी। फिर अगले बिट मार्क पे जाएंगे, फिर से इस फोटो के अंदर ये सेम इफेक्ट लगा देने। फिर अगले बिट मार्क पे जाएंगे, इसके अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देना। ठीक है, और इस फोटो के अंदर हमने पहले ही लगा रखा था इफेक्ट। ठीक है, अगले बिट मार्क पे जाएंगे 24.8 सेकंड पे, इसके अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देंगे। ओके, फिर अगले बिट मार्क पे जाएंगे, इस वाली फ़ोटो को छोड़ देना हमारे को। ठीक है, 24.25 सेकंड वाली, और इस फोटो के अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देना कुछ इस प्रकार से। ठीक है, फिर क्या करना, अगले बिट मार्क पे जाना, फिर से इस फोटो के अंदर ये सेम इफेक्ट लगा देना। ठीक है, और फिर हमारे को क्या करना, ये वाली फ़ोटो छोड़ देनी 26.10 सेकंड वाली। अगले बिट मार्क पे जाना, फिर से इस फोटो के अंदर ये सेम इफेक्ट लगा देना। ठीक है, फिर अगले बिट मार्क पे जाएंगे, इसके अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देना। ठीक है, फिर क्या करना, फिर अगले बिट मार्क पे जाना, इस वाली फ़ोटो को छोड़ देनी जो कि 27.25 सेकंड पे है। अगले बिट मार्क पे जाएंगे, इस फोटो के अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देंगे। ठीक है, फिर अगले बिट मार्क पे जाएंगे, फिर इस फोटो के अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देंगे। ठीक है, फिर अगले बिट मार्क पे जाएंगे तो ये 29.10 सेकंड वाली ये वाली फ़ोटो छोड़ देनी। अगले बिट मार्क पे जाएंगे, इस वाली फ़ोटो के अंदर ये सेम इफेक्ट लगा देंगे। ठीक है, फिर अगले बिट मार्क पे जाएंगे, इस वाली फ़ोटो को छोड़ देनी जो लास्ट वाली फ़ोटो। अब जो हमने यहाँ पे फ़ोटो छोड़ रखी ना, अब इनके अंदर इफेक्ट लगाना। यहाँ से हमारे को बैक आना, इफेक्ट ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में जो लास्ट में फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस। उसके बाद में ये जो ऊपर आपको एक लोगो वाला लेयर दिख रहा होगा, ये वाला जो लोगो है इसको भी कॉपी करना। तो इस वाले लेयर पे क्लिक करके प्लस लेयर पे क्लिक करके कॉपी लेयर पे क्लिक कर देना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे को बैक आना, बिट मार्क वाला ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद अब हमारे को यहाँ पे आ जाना गाइस, जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आना, देखो गाइस यहाँ पे देगा 18.8 सेकंड पे आ जाना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे और 18.8 सेकंड पे आना, और यहाँ पे हमने फ़ोटो छोड़ रखी तो यहाँ पे आना हमारे को 18.24 सेकंड पे ये वाली फ़ोटो है। फ़ोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। फिर क्या करना है, आपको आ जाना है इस वाले बिट मार्क पे 20.9 सेकंड पे, इसके अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देना। ठीक है, जो अभी हमने कॉपी किया था। फिर आपको आगे आना और ये वाला बिट मार्क पे आ जाना 21.24 सेकंड, इसके अंदर ये इफेक्ट लगा देना है हमारे को। फिर क्या करना, आगे आना और आगे आएंगे ये वाली फ़ोटो। ठीक है, 24.25 सेकंड, इसके अंदर ये सेम इफेक्ट लगा देंगे। फिर हमको आगे आना है और इस वाली फ़ोटो पे आ जाना 26.10 सेकंड पे, इसके अंदर भी ये वाला इफेक्ट लगा देना। ठीक है, और उसके अंदर फिर आगे आएंगे और ये वाली फ़ोटो है, देखो गाइस 27.25 सेकंड, इसके अंदर भी ये वाला इफेक्ट लगा देना। ओके, फिर आगे आएंगे और ये वाली फ़ोटो है, देखो गाइस 29.11 सेकंड पे, इसके अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देंगे। और उसके बाद में लास्ट में आएंगे, जो लास्ट वाला बिट मार्क है इसके अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगा देंगे। ठीक है गाइज, तो अब हमारा जो फाइनली गाइज जो सारे इफेक्ट है वो लग चुके हैं एकदम परफेक्टली। अब हमारे को लोगो लगाना है, तो लोगो हमने वहाँ पे कॉपी किया था, तो स्टार्टिंग के अंदर आना, प्लस लेयर पे क्लिक करके पेस्ट लेयर पे क्लिक करना, ये लोगो यहाँ पे आ गएगा, देख सकते हो। अब इसका नाम वगैरह चेंज करना, इसी ग्रुप पे क्लिक करना, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना, स्क्रॉल करके आगे आना, हम ऐसे एडिट वाला ऊपर वाला इस वाले लेयर पे क्लिक करना, और यहाँ पे क्या करना, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना। ठीक है, जो ये नाम है इसको काट देना, हम ऐसे एडिट को जो भी आपका नाम है वो लिख देना और यहाँ से बैक आ जाना। ठीक है, अब हमारे को क्या करना, फिर एक बार और बैक आएंगे। अब देखो गाइस, अब ये ग्रुप छोटा है तो इस ग्रुप को एंड तक रखना होगा, इसी ग्रुप पे क्लिक करके एंड के अंदर आ जाओ, इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, ये एंड तक आ जाए। फाइनली लोगो लग चुका है। अब इस वीडियो को हमारे को सेव करना, तो एक बार बैक बटन दबाएंगे, उसके बाद ये वाला एरो आ जाएगा, इस वाले एरो पे क्लिक करना,
और यहाँ पे वीडियो पे सिलेक्ट करना, उसके अंदर इस वाले आइकन पे क्लिक करना, एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन सेलेक्ट करना, यहाँ पे क्लिक करना, जो भी आपके फ़ोन में सपोर्ट कर रहा है वो रख लेना। तो मेरे फ़ोन में यहाँ पे 1080 सपोर्ट कर रहा है, तो मैं 1080 रख लेता हूँ, इसको फुल कर देना। क्वालिटी का मतलब क्वालिटी को फुल करके एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना गाइस। अब हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी। ये 100% एक्सपोर्ट होने के बाद में यहाँ पे सेव का बटन आ जाएगा, तो सेव के बटन पर क्लिक कर देना, तो आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी गाइस।